किया हुआ है। ऑब्जेक्ट शॉर्टिंग पर्पज़ के लिए हम न्यूमेटिक सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे न्यूमेटिक ये कंप्रेसर है, इसमें एयर फिल हो जाएगा, फिर न्यूमेटिक पाइप के थ्रू हर सोलेनॉइड वूल वाल्व से एयर कंट्रोल होगी और एयर कंट्रोल करके हम अलग अलग सिलेंडर्स को अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से एक्चुएट करेंगे। उसके लिए कंट्रोलिंग के लिए पीएलसी यूज़ हुआ है। इसमें जो पीएलसी यूज़ हुआ है उसमें 12 इनपुट डिजिटल 12 इनपुट हैं और 8 डिजिटल आउटपुट्स हैं। बीच में हमने रिले कार्ड यूज़ किया है, क्योंकि रिले कार्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर कोई आउटपुट डिवाइस किसी भी रीज़न से पावर फ्लक्चुएशन या किसी और रीज़न से ख़राब होता है तो हमारा पीएलसी सेफ रहे, क्योंकि पीएलसी हमेशा महंगा ही रहेगा। साथ में आपको कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं अलग से, ताकि स्टूडेंट्स वगैरह इस पर गेट्स भी परफॉर्म कर सकें, जैसे एंड गेट और गेट, जिससे उनके लॉजिक अच्छे से बिल्ड होंगे। तो ऑब्जेक्ट शॉर्टिंग के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए पुश बटन ऑन करना है। जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने फील किया, तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट इसने डिटेक्ट किया है। और लॉन्ग ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है, इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ। प्रोग्राम को चेक कर कैसे कर न्यू में जाएंगे। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओपन करने के लिए तो ओपन एक ऑप्शन है, बट अगर कोई नया प्रोग्राम क्रिएट करना है तो जैसे ये क्रिएट किया, हमने न्यू प्रोग्राम क्रिएट करना है। फिर यहाँ पे आपको कंट्रोलर भी सिलेक्ट करना है। 800 सीरीज में काफ़ी सारे पीएलसीज आते हैं, तो हमारा जैसे 820 है, फिर 820 के अंदर भी 3 पीएलसीज हैं। हमारे पास डब्ल्यू भी है, LC20 QW भी। तो QW भी सिलेक्ट किया, वर्जन सिलेक्ट किया, इस पीएलसी का वर्जन 12 है, सिलेक्ट, पीएलसी ऐड हो गया, ऐड टू प्रोजेक्ट। फिर हमको प्रोग्राम में जाना है, ऐड लैडर लॉजिक, इस पर डबल टिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। एक बेसिक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखा दूँगा। ये सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कोई यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के इंस्ट्रक्शन है, बाकी कोई ब्रांच ऐड करनी है यहाँ से ऐड करेंगे, बिट और प्रोग्राम को कंट्रोल करनी है। मैथ्स भी आप इसमें कर सकते हैं, कंपेरेटर यूज़ कर सकते हैं, मूव एंड कॉपी इंस्ट्रक्शन भी, जैसे एक इंस्ट्रक्शन को आपको किसी और प्रोग्राम में या कोई एक स्टेप पे कॉपी करना है या मूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। उस पर बाद कन्वर्जन्स है, स्ट्रिंग के लिए है, फाइल एंड अरे, फाइल शिफ्ट, किसी फाइल को शिफ्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, जैसे इसमें फॉर कम्युनिकेशन आता है, इथरनेट कम्युनिकेशन आता है, और RS नहीं, इसमें RS नहीं, इथरनेट, ठीक है। टाइमर एंड कंट्रोलर, टाइमर जैसे हमारे प्रोग्राम में भी हमने टाइमर और कंपैरेटर का यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले तो हम एक इनपुट लेते हैं। इनपुट हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है, आउटपुट हमेशा राइट साइड में रहेगा। यहाँ पर 2 टाइप के इनपुट होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब इसको ऐसे ड्रैग करना होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ओपन सर्किट। जब तक हम स्विच को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ओपन रहेगा, प्रेस करने के बाद ऑन होगा। इसमें हम वेरिएबल सिलेक्टर के अंदर जाएंगे या फिर मैनुअली भी इनपुट करते हैं, बस आपको फिर उसके इंस्ट्रक्शन याद होने चाहिए। बट सबसे अच्छा ऑप्शन है कि वेरिएबल सिलेक्टर में जाए। यहाँ पे जैसे हमारा ये फर्स्ट स्विच किस पिन पे कनेक्टेड है, डिजिटल नंबर 0 पिन पे कनेक्टेड है, तो DI0 पे, ये जैसे DI0 पे हमने सिलेक्ट किया, ओके, अब ये DI0 हो गया है। अब कॉइल में जैसे हम
कॉइल के लिए मोटर सिलेक्ट कर लेते हैं। मोटर है 02 पे। ये पता कैसे चलेगा? सर वायरिंग यहाँ पे किया हुआ है। नहीं, वो तो सर्किट डायग्राम चाहिए होगा तब ना। सर्किट डायग्राम आपको पता होगा ना पिन डायग्राम किस पे क्या कनेक्टेड है। ठीक है। 0201 हाँ 02 पे। सर मैंने सब सीरियल से किया हुआ है, जैसे ये 0 पे है, ये 1 पे है, मोटर 2 पे, 3 4 6 0 रहेगा। अब जैसे ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, उसके बाद हमको प्रोग्राम अपलोड करना है। तो अभी तो पीएलसी कनेक्टेड है, मैं इसको एक बार डिस्कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे पीएलसी शो करेगा। आप जितनी बार पीएलसी चेंज करते रहेंगे उतनी बार यहाँ पर पीएलसी चेंज होता रहेगा। तो इसलिए ये बहुत सारे, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। आरएस लिंक्स में जाके इस तरह से अगर राइट क्लिक करके रिमूव हो जाएगा। तो सारी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो काम की नहीं है वो रिमूव हो जाएगी। बाकी जो अभी काम का है वो पीएलसी यहाँ पे शो कर रहा है, उसको क्लिक करेंगे। ओके, अभी ये कनेक्शन हो गया है। थोड़ा सा वेट करें। डाउनलोड करंट पीएलसी के केस में हमारे जो डाउनलोड और अपलोड के लॉजिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। पीएलसी में जब भी कोई प्रोग्राम अपलोड करना है तो वो डाउनलोड ऑप्शन चूज़ करना होता है। कोई प्रोग्राम हमें लेना है तो वो अपलोड है। डाउनलोड प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम अपलोडिंग का स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद जैसे एक पॉपअप आता है जो आपको ये शो करेगा कि इसको रिमोट मोड पे रखना है या रन पे। रिमोट मोड का मतलब है कि आपको यहाँ पे उसका एक सिमुलेशन भी दिखाई देगा और रनिंग भी चलता रहेगा। प्रोग्राम मोड में सिर्फ प्रोग्रामिंग ही होगी, रनिंग नहीं होगा। अब जैसे मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो मेरा मोटर भी चल रहा है और यहाँ पे भी सिमुलेशन में चेंज हो गया है। मेरा इनपुट भी ऑन है, पूरा जो सर्किट है वो भी ऑन है और आउटपुट भी ऑन है। मैंने किया यहाँ पे भी ऑन हो जाएगा। इसमें और कुछ पता नहीं। देखो ये वाला बता दीजिए, ये वाला इसको कैसे करेंगे? एक बार एनो एनसी लगा के दिखाइए। अच्छा ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया। अब एक एनसी लगा देते हैं। हाँ, एनसी मैंने लगाया एंड अब मैं इसमें भी जीरो वन पे हमारा एनसी स्विच कनेक्टेड है। तो DI और DO का ध्यान रखिएगा। जैसे वो जो पुराना आपका प्रोग्राम था उसमें इनपुट्स की जगह पे आउटपुट लगे हुए, यहाँ पे DO लिखा हुआ है, इसलिए वो दिक्कत दे रहा है। तो DI मतलब डिजिटल इनपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट। तो DI हमने प्रेस किया, फील हो गया। यहाँ पे DI जो है। हाँ, अब अगर हम इस प्रोग्राम को फील करते हैं जैसे एनो डी 00 पे लिए हैं और अब एनसी जैसे ले लिए हैं हम यहाँ 01 पर पे। ऐसे टेक्स्ट के फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं। बस आपको 01 ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये बड़ा समझ में नहीं आता। 01 00 वही बोले थे वो। अच्छा सर यहाँ पे आप देखेंगे पीएलसी के ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा इनपुट क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी आउटपुट लिखा हुआ है। है। हम लोग को तो आइडिया नहीं ना इसमें कि 01 से ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है या ये वही बोले कनेक्ट थे है। पिन डायग्राम सर्किट डायग्राम चाहिए ना। हम लोग को आइडिया तो मान लीजिए हम पढ़ ले, लेकिन इससे कनेक्शन किसका फर्दर है ये तो हम लोग को आइडिया नहीं ना है। पाइप उसके अंदर में है। सर ये ठीक है, मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दे दूंगा। ये दे दीजिएगा तो ये प्रोग्रामिंग करना फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब ये बताइए क्या काम है इस एनसी का जो बता रहे हैं। एनसी का काम है
जैसे अभी रुकिए इसका इसको हटा देते हैं। इसको रहने दीजिए। ठीक है, रन कैसे, कहाँ क्लिक किए? यहाँ पे डाउनलोड और अपलोड दोनों का ऑप्शन आता है। अच्छा, तो डाउनलोड हो जाना है। पीएलसी के केस में डाउनलोड होगा। CMY जैसे ये पॉपअप आ रहा है, चेंज कंट्रोलर टू रिमोट रन टू एग्जीक्यूट कंट्रोलर प्रोग्राम। इसको यस करेंगे तो वो सिमुलेशन ओपन होगा। एनसी हमेशा ओपन रहेगा। ऑन करिए स्विच। अभी जैसे मैंने ये स्विच प्रेस किया लेकिन मेरा एनसी ऑन नहीं है, तो मैं जब दोनों नहीं कुछ और उल्टा काम करना चाहिए ना। उल्टा भाई तो एक बार दाबिए नो स्विच, रिस्पॉन्स दाबिए, वो छोड़िए ना लाल वाला, नहीं ना रे, काम कर रहा है। सिर्फ ग्रीन वाला रंग नहीं नहीं हाँ सर, आ रहा है। 6 कर दिए ना आप, कहाँ है? वही तो कहाँ वही बोल आपका केबिन है? तो 5 में था ना। ये तो चल रहा है सही। चोट लगता है बढ़िया। बहुत तेज 0 लगता है। 0 1 2 3 4 5 सही है। हाँ 6 इनपुट कर दिया इसलिए दिक्कत आ रहा है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो आउटपुट से आपने तो बोला था कि 0 1 2 6 3 नहीं नहीं सीरीज में है, जैसे 0 1 2 3 4 5 0 से काउंट होगा तो 5। उस समय तो काम बुरा नहीं था। हाँ उस समय मैंने भी 6 बोला, मुझे वही ध्यान था, मैंने वो एक बार उसमें दिखाइए पीएलसी में 6 नंबर में है कि नहीं तार ऑन हो रहा है। हाँ, तो 6 का वायर किससे कनेक्ट है? वहाँ से निकला है ना नहीं वायर? 6 अभी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। वायर उस वहाँ से तो निकला हुआ है, पिन से दिखाइए। 6 नहीं कनेक्टेड है सर, खाली है। दिखाइए 06 खाली है। हाँ कुछ 4 दे दीजिए, को 5 कर देते हैं। 4 दीजिए ना। 4 5 तो एक बार चल ही गया है, 4 चला के दिखाइए। नहीं कुछ नहीं है, कुछ करता नहीं, इतना कम कर दिया। हाँ अब नहीं चोट लगे। नहीं सर लगता है उससे, अब फ्री है। अचानक से होगा तो लगेगा। NONC दोनों है। अचानक नहीं, हम तो लोग होगा कुछ नहीं करते, ये तो पूरा ही ये राजीव सर को बैठा के मारेंगे। यार तुम्हारा कैमरा अच्छा है। क्या सर, ये तो फिजिकली बंद कर दिए आप। प्रोग्राम ही करना होगा। प्रोग्राम नहीं किया ना, हमने रिमोटली चेक करा था उसको कि वही क्या हो है। गया सर? 4 कर दीजिए, 0 नीचे कुछ हाँ 4 करिए। गलती किससे हुआ है? मास्टर सर कोई बुलाया, हमसे कुछ नहीं हुआ है। मेरी तो ड्यूटी ही नहीं थी। सबसे बड़ा डाउट अभी से आता है, मजाक मजाक में कर देते हैं। अरे नहीं, दोपहर में नहीं पूछ रहे थे कि आपका कहाँ है, आपका मेरे पास था ही नहीं। हम तो लेकिन कहाँ नहीं, अरे वो ठीक रहता है, जब कोई एब्सेंट ना करे ना तब तो कोई टेंशन नहीं रहता। एब्सेंट होता है ना तब दिमाग खराब होता है। नहीं ज्यादा करना चिल्ला रहे सर, लग रहा है प्रिंसिपल सर चिल्ला रहे हैं। लगाया जाए सर। तो कौन चिल्लाता है? ठीक है, पाली फिर से क्लिक करिए एक बार। छोड़िए। वाह नाइस। अब अगर ये बटन प्रेस है सर, आप प्रेस करके रखिएगा। अब नहीं होगा। अब मैं इसको कितना भी प्रेस करूंगा। टाइमर लगा दीजिए ना। यार बंद कर दिया इसको।
एक बार टाइमर लगा दीजिए, टाइमर लगाना अब नहीं, अब टाइमर, लगाने दीजिए सर टाइमर। हाँ टाइमर से कोई प्रोग्राम नहीं था। टाइमर से डॉल स्टार्टर बनेगा सर। तो आप अपना कंटेंट वाला कंटेंट क्या बना रहे, टाइमर के बिना कौन सा मोटर चलता है? फॉरवर्ड रिवर्स भी करके एक बार दिखाइएगा। अभी तक जितना था अभी हम लगाते हैं टाइमर ऑन। हाँ, टाइमर दो तरह के होते हैं, हाँ, टी ऑन टी ऑफ। कैसे एक ऑन करने के लिए, हाँ। एक ऑफ करने के लिए। इसके लिए ये इसमें भी करना होगा। टी ऑन यूज कर लेते हैं। ऑन करिए। एक सर्किट ऐसे टी लगेगा, एन मैंने हाँ यहाँ पे सही दिया हुआ यही है। जो ये बना रहे थे ऐसे ही बनना ना लैडर। हाँ एनसी बोला हो गया, वो नोट गेट हो गया। नॉट वेट। अब 2 पैर लग जाएगा और गेट हो जाएगा, 2 सीरीज लग जाएगा, एंड गेट हो जाएगा बस। तो इसका भी कोई सीरीज नंबर है क्या? हाँ होगा ना। इनपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। नेम में 100 क्या दिए? 100 मिली सेकेंड। 100 मिलीसेकंड। 100 टी आएगा शायद। टी ज़्यादा हो गया। हम कैसे देखेंगे भाई? आप हैं केयर टेकर, वर्टिकल लैब के। एक मिनट एक बार बोलते भी रहिएगा। आप इस सारे इसके इंचार्ज। हम इंचार्ज कहाँ हैं? आप ही है सर, आपसे मार्केट से पूछ के दिखे। मेरा नाम भी था, नहीं मेरा नाम नहीं था। TON लिए हैं। सॉफ्टवेयर में लेता। हाँ, एक बार ऑफ भी लेना पड़ेगा ना। नीचे सर एनसीएल हो गया पंकज से। ऐसे बैठ, इधर से दिखेगा अच्छा से। नहीं बोला बोलने दीजिए, बुझ गई गलत। वो आपका वो बेसिक लॉजिक सर्किट बनाते हैं। वही है। बस मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, प्रोग्राम तक जाता ही नहीं है जिसको देख लीजिए भाई, अभी आए हैं तो इनका सब सीख लीजिए। आप सीखिएगा तब मैं सिखाइएगा क्या? सिलेबस में है ही नहीं। प्रोजेक्ट कराइएगा। इतना महंगा किट पे हम 400 में नहीं आदमी को खरीदवा देते हैं। हमारे इधर है ना, अपने में है आप लोग तो पीएलसी वाला काम है। नहीं, ऑटोमेशन में है। लेकिन सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हम लोग को मैटलैब नहीं यूज करने दिया था। नहीं यूज करने दिया था। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अवेलेबल नहीं था। चलता ही नहीं है सर। हमारा चलता ही नहीं, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। हमारे लिए कैसे? हम कौन थोड़ा होते सा हैं वीडियो आपको ना पॉज कर देने देंगे, वाले? जाएंगे ठीक है, तो कल हम करवा देते हैं आपको। हैश। अब जो भी आपको टाइम डालना है वो मिली सेकंड में डालना है। टी है और अब जैसे मेरे को 1 सेकंड डालना है तो मिली सेकंड में 1000 डालूंगा। दूसरा ही बोल रहे थे सर, आज आए अगर 3 सेकंड डालना है तो सर का ये यहाँ पे करना भी है अपने को करना वो पड़ेगा। करने के लिए कि सर का करना है कि कैमरा जो दोनों सर के केबिन में लग रहा है वो लगेगा वहाँ पर, क्या नाम है, जिम अरे में। ये बहुत खराब चीज़ है यार, टच पैड हाथ दुखने लग ठीक जाता है। है। माउस है। सर के केबिन में जो कैमरा लगा था तो वो ट्रांसफर हो गया ओपन जिम, जहाँ एग्जामिनेशन ब्लॉक है ना, जहाँ एग्जाम होता है उसी का नीचे वाला रूम, वो आपके उसको बता दिए जो कर रहा है सब काम। ऐसे ये लिया। 0 लिए है ना। ठीक है। बोलिए ना। ई स्लैश हाँ नहीं, अभी पुराना प्रोग्राम ही है उसमें। वी टी। PVT क्या है? एक मिनट बताते इसमें है ना TPV। TPV हाँ। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तुमको और 3-4 घंटे तुम्हारे पास डिब्बा है, मानो आधा लीटर का, 1 लीटर का, 2 लीटर का। आधा लीटर का छोटा होगा, 1 लीटर का बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा और लेंथ विड्थ सब बड़ा होगा। अब मानो छोटा वाला डिब्बा है, ये पास करेगा, बड़ा नहीं पास करेगा। सर PVT तो एक वेरिएबल है, मतलब अपन वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। जैसे ये TPV एक वेरिएबल है, यहाँ पे जो वैल्यू इधर आएगी वही यहाँ पे आएगी और यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो ये कंपेयर करेगा। इसलिए मैंने उसको नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं। लिया अभी कॉइल के लिए हम क्या लेते हैं, कहाँ से सीखे थे PLC? सब कौन से? सब एक्सपेरिमेंट कर करके।
कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। ऑफिस और पीएलसी ऐसी चीज़ है भी नहीं कि आप बाद में कहीं पे जाके सीख लें, क्योंकि इसमें इतना वेरिएशन है। नहीं तो हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 16 में 4 4 4 बनाइएगा। तो खरीदे थे पीएलसी अपने घर पे? क्या बोला? नहीं, वीडियोस वगैरह देखते थे और ऑफिस में काम आता रहता था पीएलसी नहीं का। तो आप बैठिए, हम तो आपको बस बोले थे एक बार बैठिएगा ऑफिस में मेरे साथ, करते आप रहते बताइएगा तभी ना, बैठिएगा आइएगा तब ना होगा। अभी देखो इसको। नहीं नहीं ठीक है, आपको जहाँ लग रहा है, मुझको लग रहा है, आपको लग रहा है तो उम्मीद थी तो आगे बार बैठा जाए। ठीक हो गया क्या? एरर आ गया। अनक्लियर्ड आइडेंटिफायर। सर इसका मैनुअल दिया होगा ना साथ में? मैंने नहीं, इसका मैनुअल है एक बहुत 200-300 पेज का मैनुअल है। पीएलसी मैनुअल है 200-300 पेज का मैनुअल है। बड़ा वाला कार का तो मैनुअल नहीं है। आपको 3 तो लगेगा मिनिमम। क्या बोल रहे हैं? चलिए ये केस सेंसिटिव है। ये है एक ही को पेज। टी कैपिटल होगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब काम करेगा। ऑप्शन भी आ गया है, एरर हट गया। अब कौन सा एरर है? टी हैश में भी प्रॉब्लम है? टी हैश ही तो है। ठीक है, स्विच जो घटेगा एक बार बैठ के डिस्कशन कर लिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? सर भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, कर लेंगे। चेक कर लेते हैं, कर लीजिए। बिल्ड से चेक होता है। नहीं, बस आपकी बात प्रॉब्लम नहीं, सारी बात समझ गए। एक बार आइए करेंगे अपलोड। हम भी नहीं चाहेंगे कभी ऐसा हो। और दूसरा सर का जो कहना, तो माइक का बताने भूल गए ना आपको। सर का कहना है कि सर का केबिन से जो 2 कैमरा जाएगा। सर वो जिन सर को मैंने पीएलसी के सारे वीडियोस वगैरह दिए थे वो नहीं लिए गए। विकास सर था शायद उनका, आकाश और मेरे यहाँ आकाश सर ट्रांसफ़र हो गया उनका। आईटीआई में चलेगा, पॉलिटेक्निक से ITI वहाँ पे बस हो गया। हाँ बस यही बात हमको बोलना था। हुआ के बीच भी नहीं वाला ट्रेनिंग ऑफिसर बने, वाइस प्रिंसिपल। ट्रेनिंग ऑफिसर में हाँ, कौन है कौन सर? एगो थे पहले। काम खत्म हो गया था। ये जैसे अभी जो है, ड्रोन बनाते थे। क्या होगा? बस ये वो टाइम आप काउंट आइए, करेगा। बैठिए, हो जाएगा। आप इतना परेशान नहीं हो जाएगा। तो जब तक प्रेस रहेगा फिर वो टाइम काउंट कर रहा है 1 सेकंड बाद। एक सेकंड बाद डाला, फिर बंद होना चाहिए। तो DO नहीं, DO टी ऑन और टी ऑफ अलग अलग होता है। आपको ऑफ करने के लिए टाइमर अलग लगेगा, ऑन करने के लिए टाइमर अलग लगेगा। तो में लगा दो। टाइमर मोटर के साथ लगा दीजिए ना। मोटर कितना था आपका? 1 0 1 2 था, 2 था, 2 है। मोटर 2 दे दीजिए। DO/0 टी ऑफ भी लगा देते हैं। कोई टेप वेप लगा के और फिर नंबर लिखना है उसके ऊपर। देखो ना बुद्ध पतला वाला टेप उसमें है, सिविल में। अरे नहीं है तो मनोज जी से जाकर धाना टेप लो। हाँ जो नहीं है फटाफट लो, बोलो कि तेरा अर्जेंट है, ट्रेनिंग चल रहा है। आगे बार आ जाए क्या? सर टाइमर बता रहा हूँ बस। वो काम इलेक्ट्रिक काम कर रहा है ना वो। हाँ, चलिए तब बताइए भाई। अब सारा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चल मैंने करा लिया, आप भी सीख लीजिए। सब कुछ जब आप ऐसा करते हैं खिचड़ी हो जाएगा सर। नहीं नहीं, उसी के लिए हमको कल एक दिन सिखा दिया, हम सीख लेंगे। M0 इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा है, यस सर। हमको भेज देना। लेकिन सर आपका ये इसमें एनालॉग का सर्किट डिजाइन मस्त हो जाएगा सर। सब कर देंगे अपनी बार, पहले बस मैं तो गार्गी मैडम तो सीखना होगा हम लोगों को। हाँ, बहुत गौर से देख रही है, मतलब बिना पलक झपकाए एकदम स्क्रीन से नजर हट नहीं रहा। मैडम को बनाएंगे, एनबीए के लिए आएगा ना, रोबोटिक्स कौन सीखा है मैडम को? हाँ। मैडम ना ना सर, और साथ में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेरे HOD सर है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन भारत। के लिए आप में है कहाँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन? तो बोले तो नहीं है ना, है सब्जेक्ट। एक और लूप लगा रहे हैं। हाँ, क्यों? बुक करने के लिए बाइनरी इनपुट दीजिए बाइनरी इनपुट। तुम एक स्टेप सोचता है, हम 2 स्टेप सोच लेते हैं। एक्सपीरियंस ना है क्या सर, चल रहा है? आप में एक्सपीरियंस है सर, 10 साल 15 साल का।
हम लोग बच्चे हैं अभी, 2 साल हुआ है। एक्सपीरियंस मैटर सर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक्सपीरियंस ऐसा तो बाल उड़ता नहीं, बाल पकता, समझा। अब यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 5 सेकंड का टाइमर लगाते हैं। लगाइए। ऑन का 5 सेकंड, ऑफ का 1 सेकंड। EMS दीजिए। नहीं, ऑन का 1 सेकंड है, हाँ ये मिली सेकंड में चलता है ना। हाँ। अरे टैग हो गया। अच्छा, इस दोनों को ये कैसे करना है, कंबाइन एक साथ सर कर दिया ना कंबाइन तो। कैसे? 2 लाइन हो गया। 1 मिनट रुकिए बताता हूँ, बस ये आउटपुट डाल दूँ। TO02 TO2 जैसे अभी हमने यहाँ 1000 सेकंड दिया है, तो यहाँ पे हमने एक बाइनरी इनपुट लिया है। बाइनरी इनपुट मतलब वो सिर्फ PLC के अंदर रहेगा। M0 हाँ ठीक। M0 1 2 3 4 5 हम ले सकते हैं। अब यही सेम नेमिंग आप कहीं और भी करेंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल चलेंगे। ये ऑन होगा तो यहाँ भी ऑन होगा। समझ गया। तो अगर ये ऑन है तो ये टाइमर ऑन कर रहा है। अरे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर टाइमर ऑन 1000 पे है तो ये 1 सेकंड तक ही चालू रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। एक और 0 बढ़ा दीजिए ना, कुछ नहीं, 10 सेकंड हो जाएगा। प्रॉब्लम ये सर्किट में प्रॉब्लम है, इसके बीच में कंपैरेटर मैं लगता है। बोल रहा हूँ। बोलिए। स्विच ऑन किया, ठीक, आपका टाइमर को स्टार्ट हुआ 1 सेकंड के लिए। हाँ अब 1 सेकंड के लिए तो आपका M0 ऑन हुआ, मतलब ये स्विच ऑन हुआ, हाँ ठीक है। ये स्विच का आउटपुट हमको कहाँ दिखेगा? इसके साथ सर, ये इसमें कहीं भी आउटपुट नहीं दिखेगा। आउटपुट यहाँ पे परफॉर्म करेगा। रोबोट में आपने कहाँ दिया है उसको? ऑन होने के लिए लेना चाहिए ना इसका। सर आपने स्विच को ऑन किया, M0 जो है आपका हाँ, इनपुट है ना, M0 को ऑन किया है तो इनपुट को ऑन किया है ना, तो मोटर को ऑन होना चाहिए था ना। जैसे काम ठीक किया है, है, मोटर ऑन इसमें हुआ, भी एक पैरेलल लाइन कर देते हैं। इसमें एक वही पैरेलल तो बोल लाइन रहा ऐड है, करते हैं। दोनों को एक साथ कंबाइन कहाँ होना है? इसमें हम डालते हैं कोई दूसरा। दूसरा क्यों? उसी को करना है ना, नहीं, दूसरा 02 लगाएंगे। करते हैं। ठीक है, 02 रहने देते हैं इसको, फिर वो ऑफ हो जाएगा 1 सेकंड बाद। हाँ वही तो करना है मुझे। नहीं 1 नहीं सेकंड के लिए चले, फिर 5 सेकंड के बाद फिर 1 सेकंड के लिए चलेगा। नहीं, अगर आपको उसको ऑफ करना है तो टाइमर ऑफ लगाना पड़ेगा। वही तो बोल रहा हूँ करने के लिए। तो सर सही तो लगा था फिर यहाँ पे। ये सही है सर, टाइमर ऑन यहाँ लगाए हैं, टाइमर ऑफ यहाँ लगाए हैं। परफॉर्म कहाँ हो रहा है? रन अभी कहाँ किए हैं सर? सर्किट में अब यहाँ देखिए, अभी ये मोटर 2 का है, मतलब दूसरा स्विच का, तो वो तीसरा पोर्ट है 0 1 3। अब मोटर पे इन लोग इनपुट दे रहे हैं। ये देख 0 1 2 आपका मोटर 2 नंबर पे है। हाँ आपको सिमुलेशन से समझाता हूँ एक बार, ठीक है, सिमुलेशन से। तो समझ में आएगा। सिमुलेशन स्काडा से करिएगा। नहीं, इसी में सिमुलेशन है, वो लैडर लॉजिक का सिमुलेशन चलता है साथ में। तो आप एक वेरिएबल टाइप का बना रहे हो ना, सिग्नल सा जो स्टोर कर लेगा। हाँ, बस एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर लेंगे। PLC के फॉर्म में उसको मेमोरी इनपुट भी बोलते हैं। हाँ, तो वो परफॉर्म क्या कर रहा है? वो तो नहीं कर रहा है ना हमको, जैसे ये मोटर है नहीं, एक वो सेकंड के लिए चलाना है, इसको एक क्या होता है ना? इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। जैसे उसको एक हाई सिग्नल मिला, उसने नेक्स्ट लाइन पे हाई सर सेट कर दिया। प्रोग्राम में ऑन करिए। जैसे अभी ये चलेगा, 1000 हुआ, 10,000 दिया हुआ 10 सेकंड। इसी की प्रॉब्लम है। 2 सेकंड 3 मोटर ऑन हुआ। अब ये 5 सेकंड बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर चल रहा है। 1 मिनट, एक बार और 5 से सामने पहले बंद हो जाएगा। 1 मिनट, ये सिमुलेशन समझते हैं। ऑन किया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड प्रेस किया, सिग्नल आया। तब ये पास किया इसको, ठीक है। जब पास किया, छोड़ने के बाद तब मोटर चालू हुआ।
नहीं सर, यहाँ 10 मिली ऐसा होता है? 10,000 मिली सेकेंड है ना, एमओ मतलब कि स्विच 0 को प्रेस करके रखना है। हाँ, इतना मिली सेकेंड इसको प्रेस करके रखें, ऑटोमेटिक चालू हुआ, इतना मिली सेकेंड चला, फिर यहाँ पर D2 के पास आउटपुट गया, चला, फिर ये टाइमर इसको बंद कर सर दिया। टाइमर ऑन का काम है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उस आउटपुट को ऑन कर देना। अब वो ऑफ नहीं करेगा, हमेशा ऑन ही रहेगा वो, जब तक कि आप टाइमर को रीसेट ना कर दें। आपने यहाँ पे ऑफ कहाँ किया? तो फिर हमने लिया है दूसरा टाइमर ऑफ टच, टी ऑफ लिया है इसलिए टी ऑफ। तो ये ऐसा रहता है कि जब तक टाइमर चल रहा है, काउंट कर रहा है। सिंपल सा बात है। रिपीट लगा दीजिए 5 टाइम, लूप लगा दीजिए इसी में, मतलब 5 बार ऑपरेट करें, 5 बार के बाद फिर से हम करेंगे। काउंटर लगा। हेलो, हाँ बोलो। स्पोर्ट्स में हुआ तो क्या तो फैकल्टी वाले हाँ, हेलो, जितना कल इंटरव्यू इवेंट को सब अपने आप को मेडल ले लिया। वहाँ जाके सब आ गए। अवार्ड दिया क्या? तो हिंदी ऐसे राइटिंग कितना बड़ा अवार्ड, ठीक है। और यहाँ मैन ऑफ द मैच दे दूंगा कितनी को। हेलो, हाँ बोलो। और मैंने तो कुछ नहीं दौड़ी, उतना बड़ा अवार्ड है जो स्टार बना हुआ है। नहीं डिजिटल इनपुट अगर अपन ने ऑन किया है, टाइमर ऑन हुआ, M0 ऑन रहेगा, M0 ऑन रहेगा, तो यहाँ पर सेकंड ब्रांच में भी M0 ऑन रहेगा। इनपुट में M0 दे दिया, आउटपुट का यहाँ सेकंड लाइन में इनपुट है। हाँ, M0 ऑन रहेगा, 5 सेकंड तक काउंट करेगा। जब तक 5 सेकंड तक काउंटर चल रहा है तब तक आपका ये दोनों आउटपुट ऑन रहेंगे। तो यहाँ तो D2 दिए हैं, मतलब मोटर के पास दिए हैं, ठीक है। मोटर के पास दिए हैं, वही दिया हुआ है। हाँ। तो जैसे ये आउटपुट जब ऑन रहेगा, ये ऑन हुआ है, मतलब ऑन रहेगा, 5 सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ NC दिया है तो ये ऑन होगा। तो जब ये ऑन होगा तो आपकी सेकंड लाइन ऑन हो जाएगी। सेकंड लाइन ऑन हुई, सेम प्रोसेस स्टार्ट होगी, 1 सेकंड तक वो काउंट करेगा, फिर M3 को ऑन करेगा, फिर M3 यहाँ पे ऑन हुआ, सेम वो 5 सेकंड तक चलेगा, 5 सेकंड तक आउटपुट ऑन रहेगा। फिर जब आउटपुट ऑफ होगा तो ये ऑन हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। चलिए ठीक है, अब इसको डाउनलोड करिए। नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम तो है। क्या? एक बार ई बताइए कि ई थर्ड लाइन में ई क्यों लगा हुआ है NC? और ये तो गलती से आ गया, गलती से आ गया है ये। यहाँ था ही नहीं वो। इसमें करना क्या है? सपना बोर्ड में आप लिए हैं। सब लोग नए लोग सपने मोड कर लिए, वहीं पर लिए हैं। मतलब आपको कोई टक्कर जमीन में दे सकता है। 1 2 3 छोड़िएगा तभी आ गया। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा NC इसलिए लगाया हुआ है कि जब ये सर्किट चलेगा, क्योंकि ये NC है, ये ऑलरेडी ऑन रहेगा। तो जब ये मगर M0 जो है फर्स्ट सीरीज का आउटपुट है आपका। हाँ बिल्कुल ठीक, फर्स्ट सीरीज का मतलब जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन रहेगा, हाँ। तब सेकंड, क्योंकि ये NC है, ये तो ऑफ रहेगा तो ऑन ही रहेगा। पहले एमओ जो था, एमओ यहाँ इनपुट में क्या है, एनो है, एमओ एनो की तरह बिहेव कर रहा है, मगर यहाँ पर NC लगा हुआ है, NC की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। फिर M1 कहाँ से आया? M1 नया टर्म है। नहीं, M0 नया टर्म है। M0 नया टर्म है। नहीं, समझाता हूँ। M1 है। अगर मैं यहाँ पे M1 देता हूँ, हाँ, तो जब ये टाइमर ऑफ होगा, ऑफ होगा मतलब सर्किट में पावर नहीं है, बट ये NC है मतलब ये ऑन है। हाँ, ठीक है, तो जब ये ऑन होगा तो इसका इनपुट यहाँ में पे एनो इनपुट दे आएगा दिया, और ये सर्किट रिपीट करेगा। मगर लेकिन यहाँ इसके- NC हाँ, था, यहाँ आप एनो दे दिए हैं। सर इसलिए क्योंकि जब ये NC रहे, मतलब इसका ऐसा रहता है कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हाँ, तो वो जब तो ये है। इंटरेक्ट करेंगे तो ये जैसे ये टाइमर ऑफ हुआ मतलब ये ऑन है, और ये ऑन है मतलब ये भी ऑन है। तो जब ये ऑन रहेगा तो ये सर्किट चलेगा, M3 ऑन हुआ, यहाँ पे M3 ऑन हुआ और मोटर ऑन होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये सर्किट ऑन नहीं है, मतलब जब ये पहला सेकंड चल रहा है, उस केस में भी ये ऑन रहेगा, तो ये वाला सर्किट भी ऑन हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये NC एक और लगाया हुआ है कि जब पहला सर्किट चले, जबकि M1 ऑन रहेगा तो यहाँ ऑफ रहेगा, तो ये सर्किट ऑफ नहीं चलेगा। हाँ, वो बात तो समझ में इतना आया। करने के अलावा हाँ। एक चीज पूछूं, रुक जाइए सर, ये वाला वीडियो कंप्लीट हो जाए। टॉगल सर्किट बना सकते हैं?
ट्रिगर और टॉगल सर्किट। ट्रिगर के लिए तो इसमें ऑलरेडी कमांड होती है। अरे सूजी लगा देंगे मैनुअली, एक बार ऑन कर दिया उसके बाद अपना टॉगल करते रहिए। डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट करें? नहीं डाउनलोड करते हो ना आप? हाँ कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैल्यू के साथ आएगा, एक विदाउट वैल्यू आएगा। हमको वैल्यू के साथ। मतलब आपका ऑपरेशन समझ में नहीं आया मेरे को। टॉगल करना है किसी से, मतलब एलईडी बिलिंग करना है मान, ठीक है। हाँ लूप नहीं है, मतलब इन्फिनाइट टर्म, ठीक है। जब तक एक्सटर्नली ऑफ नहीं करते, ठीक। ये है, एक बार ट्रिगर कर दिया सर्किट, सर अपना टॉगल करते दबाइए तो। अरे सर टाइमर तो सेकंड दीजिए है। सर, टाइम सेकंड वाला। 1 सेकेंड। काउंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है बताइए। अरे 1000 कर दिया ना। अरे 1000 में भी ठीक है, 1 सेकेंड हो गया है, कम कर दो। बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? अब 10 सेकेंड तक दबा के रखें। 10 सेकंड तक दबा के उसको मैं लैच कर सकता था वैसे। 1 मिनट के लैच यूज़ करते हैं। लैच किधर है? हर बार प्रोजेक्ट अलग अलग बन जा रहा है, जो देखेगा वो भी नहीं, लैच का confuse मतलब ये होता है कि आपने एक बार प्रेस किया, वो ऑन है। ट्रिगर किया। नहीं, एक बार टाइमर से ऑन करिए, लेट से हम लोग तो देखेंगे एक जो बार। मतलब आप आपको प्रेस नहीं करना, प्रेस करके नहीं रखना हाँ। पड़ेगा। टाइमर तो चलेगा प्रेस करके। अच्छा दबा लेंगे, 10 सेकेंड दबा लेंगे, 1 मिनट प्रोग्राम चेंज कर जाएगा। कंडीशन कुछ ज्यादा नहीं है सर। 6:30 बज गया इसी में। वही तो, तभी तो बोल रहे कि अभी बस रहने दो, ये देख के अपन उधर चलते। सर लोग को भी करना है ना। अब इसलिए हमको कल पढ़ाया जाए, हम चाहते हैं सब सीख लेना, कल बता देना। दबा अभी चालू होगा तब ना। अभी नहीं हुआ है अभी। एक तो ये पीएलसी का नाटक है कि अच्छा सैलरी नहीं देता है, उसके अंदर देता है। यस कर दें। कर देना। गरीब आदमी सर, गलती से कुछ कर लिया तो पैसा कहाँ से भरेंगे? कहाँ लगे बेचारा अभी यहाँ तो। चलिए सर प्रेस करिए। दबा के रखिए, छोड़ दीजिए, दबा के रखना है। दबा के रखना है 10 सेकंड। हाँ देखो दबा के रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ छोड़ दे अब। नहीं तो हो तो गया। अब तो हो गया, अब तो चलना चाहिए। अभी दूसरा लाइन में गया है। दूसरा लाइन में क्यों चलना चाहिए? पहले चलना चाहिए तब बंद होना चाहिए 5 टाइम। मेरा प्रोग्राम ऐसा कुछ कहने का था। देखो